पाकिस्तान के कैंप से कोई भी अच्छी खबर जो है हमें मौसूल नहीं हो रही है। अभी भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ग्रुप्स में तकसीम है, कोई खदशा नहीं है, तकसीम है। और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो बाबर आजम की सपोर्ट में हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी की सपोर्ट में हैं, और ख़बरें यहाँ तक हैं कि कोच, सिलेक्टर, वहाब रियाज की बात कर रही हूँ क्योंकि कोई है ही नहीं, वो तो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर एंड सिलेक्टर, कोच और कप्तान जो हैं वो एक पेज पे नहीं है। बड़ी खतरे की बात है ये। अच्छा, ये हम ग्रुप बंदी की बात करे जा रहे हैं कि ग्रुप बंदी है और सारी चीज़ है। मुझे ये आप बताएंगे कि ये इमाद को और आमिर को टीम में कौन लेके आएगा? कि जी 2 साल से वो उसके खिलाफ बोल रहे थे, तो कौन टीम में लेके आया? क्योंकि जी किसने इनको सेलेक्ट किया था? क्योंकि जी क्यों सेलेक्ट किया? तो आपका क्या ख्याल है कि जी वो सारी ग्रुप बंदी नहीं थी, वो ग्रुप बंदी नहीं होनी? ये आप अगर इस तरह के डिसीजन देखो, ग्रुप अगर आप ये वाली बात कह रही हो, जो बात आप कह रही हो ना, ये एशिया कप के मैच के बाद रिपोर्ट हुई थी, जो बात आप कह रही हो कि शाहीन ने कहा था कि सिंह बोर्ड, अगर एक आदमी टीम मीटिंग में कप्तान को ये कहता है कि जी तूने मुझे क्यों कहा, बोर्ड का एक्शन का है, बोर्ड का है, मैनेजर का है, नहीं उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? एनजी ये जो 2 बंदे टीम में आए हैं, आजम और शदाब, ये कैसे आए हैं? उस दिन भी आपको बताया था कि अजहर उनका तो अब रिवार्ड क्या मिला आपका, जो आपकी बात है जी, क्योंकि जी उसने कप्तान से बदतमीजी की और बोर्ड ने क्या किया, उसे कप्तान बनाया। ठीक है, आप ये देखो, मैं आपको ग्रुप बंदी की, ये हमारे ज़माने से बात चल रही है, ग्रुप बंदी बनाने में ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब हमारे चेयरमैन साहब आए हैं ना, तो ये नए आए हैं, तो ये ऐसा ऐसा भी देख रहे हैं कि जिस तरह इनकी स्टेटमेंट्स आ रही है ना कि मैं अब देख रहा हूँ, मुझे कुछ पता चल रहा है। तो ये हमारे सलीम भाई के ज़माने से भी ये हो रही थी कि जो ग्रुप बंदी होती है ना, ये बोर्ड करवाता है, बोर्ड खुद कराता है। जी, हमारे वक्त पे भी, हमारे पे भी बहुत इल्ज़ाम था, और हमारे वक्त में ना 7 कप्तान खेलते थे। ठीक है, और ये बोर्ड वालों की मेहरबानी थी। सलीम भाई भी वन ऑफ देम उनमें थे, सईद अनवर था, मोइन खान था, ठीक है, और वसीम अकरम, ठीक है, वकार यूनस, 7 कप्तान खेलते थे। वकार बाद में बना था, ठीक है ना, तो वो 7 मुंह 7 तरफ होते थे। ठीक है, 7 ग्रुप, ठीक है, तो अब 7 सहेलियां, 7 कहानियां थी। मुझे ये बताएं कि जी शदाब को कैप्टनसी की ऑफर किसने दी? आप जो आज ग्रुप बंदी की बात कर रहे हैं, शाहीन को कैप्टनसी किसने दी? रिजवान को किसने कहा कि जी तुम कप्तान बन सकते हो? बोर्ड ने कहा। तो ये अब मेरा मतलब है, आप जितने लोग देखो तो सही कि जी ये हो क्यों रहा है। अगर किसी आदमी ने कप्तान से मिसबिहेव किया है, आपने कप्तान बनाया, आप उसको ये सारी चीज़ें आज कह रहे हो कि जी इसकी ग्रुप बंदी है, इसकी ये ग्रुप बंदी है। किसी को एक दफ़ा कोई सज़ा मिली हो? आपने अभी एक किया कि जी एशिया कप का आपने वाक़या सुनाया कि जी इसने ये, इस प्लेयर ने ये कहा, उसको रिवार्ड में क्या कैप्टनसी दी आपने? तो आप जिस टाइम किसी पे एक्शन नहीं लेंगे, कोई रूल नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप है ना प्लेस कोई सारे टाइम अगर ये करते रहेंगे। वो जो 2 मैच हारे हैं हम, हाँ वो भी थोड़ा है, 2 मैच जो हारे हैं, हाँ जी, किन की वजह से हारे हैं? प्लेयर्स की वजह से नहीं, 2 खास बंदों की वजह से हारे हैं। ठीक है जी, 2 खास आखिरी ओवर में, आखिरी ओवर में 19 रन दिए, जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे जी, और अमाद ने स्कोर ना करके मैच है, दोनों यही थे ना। तो इनको कौन लेके आया? दोस्ती यारियों में ये वापस आए हैं ना, जो बार बार मैं कहता हूँ दोस्ती यारियों में वापस आए हैं। ये कैसे आए हैं वापस, मुझे बताएं ना। रिटायर्ड लोग वापस आए हैं और उनकी वजह से आप मैच हार रही हैं। एक ने 19 दिया है, एक ने स्लो खेल के मैच हरवा दिया है, तो इन पे कोई बात नहीं हो रही। और उसके बाद आजम, और मैं उसकी बार बार कहता हूँ, आजम और शदाब कहाँ से आए हैं? अजहर महमूद, वो कितने सालों से टीम में बैठा है, जो चुप करके वो चूहे लगाए जाते हैं, अपने अपने काम किए जाते हैं, किसी को समझ भी नहीं आती। भैया आप अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर खिलाए जा रहे हो, तो ये कौन लोग हैं? इनसे जो बात करनी चाहिए, इनसे जो अभी जो बात खुल के नहीं कर पा रहे कि ये ग्रुप बंदी सिर्फ प्लेयर्स में नहीं है,
आप यहाँ कर दूँ यहाँ आप देखो, अगर हम यहाँ 8-10 लोग हैं ना, एनजी चेयरमैन है लेट से यहाँ का। अब ये तो नया एनजी नया आया है इस चैनल पे, मैं पिछले 5 साल से मैं आके एनजी को एनजी ये ऐसे नहीं ऐसे है, एनजी भाई ऐसे है, आप भी कहें ऐसे है, ये भी कहें, तो जब वो आप ना एक दफ़ा ज़रूर ये सोचेंगे कि यार ये सारे कह रहे हैं जो बात ये ठीक ही होगी, तो अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो चेयरमैन को जाके हर कोई उनको ब्रीफिंग ही एक चीज़ की दे रहा है, वो है ग्रुप बंदी। जो हम कह रहे हैं ना सफाया करें, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग कुछ बैठे हुए हैं ना, चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, जो आके गलत मशवरे उनको दे रहे हैं उनकी सफाया बड़ी ज़रूरी है। जैसे हम क्रिकेट के नीचे कह रहे थे ना, लोकल क्रिकेट में बहुत सारे लोगों के सफाया होने वाला है कि प्लेयर आने चाहिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर आने चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप देखें, उनको देखना चाहिए पिछले 20-20, 15-15 साल से जो लोग हैं और वो क्यों हैं, उनका क्या उन्होंने किया क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, ठीक है, आपकी बात तक हम पहुंच गए हैं। इंजी भाई, गैरी क्रिस्टियन ने कहा है, पहुंचा दीजिएगा। देखो इसमें ये मेरा ख्याल है ये काफ़ी देर से ये चीज़ चल रही है, ये अभी से नहीं है। आप अगर देखो जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया था, जब भी ये इशू था कि शाहीन चाह रहा था वो कैप्टन बने या रिजवान चाह रहा था कैप्टन बने, तो ग्रुपिंग तो उस वक्त भी आपको नज़र आ गई थी ना। नाम तो शादाब का भी आ रहा था। मतलब देखें ये जो लोग हैं, जब आप हारते हैं ना तो फिर चीज़ें ज़रा थोड़ी ज़्यादा लोगों को समझ आती हैं। हाँ, उससे पहले समझ नहीं आ रही होती, वो गुजारा हो रहा होता है, आप जीत रहे होते हो, कभी हार रहे होते हो, पर चीज़ें उस वक्त समझ आती हैं जब आप हारते हो। तो ये ग्रुपिंग अभी से नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये ग्रुपिंग पिछले 2 साल से चल रही है कि लाहौर शाहीन को चाह रहे थे वो कप्तान बनाना, रिफ्यूज़ किया, फिर उसको शादाब को बना दिया, तो ये ग्रुपिंग तो होती है। अच्छा सलीम भाई, यही लड़के, मतलब अभी काफ़ी लड़के जो हैं वो नए हैं टीम में, लेकिन अगर हम 2021 की बात करें, जब टीम अच्छा परफॉर्म करी थी, आपने इंडिया को भी हराया था, आप सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई भी किया था, वो अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया से हम कभी भी नहीं जीत पाते, मुश्किल होती है हमें, लेकिन वो टीम की जो परफॉर्मेंस थी ना वो दिखाई दे रही थी हमें अच्छी, और उस वक्त ऐसी कोई ग्रुपिंग की खबरें भी नहीं आती थी। लेकिन उसके बाद से जैसे इंजरी वाले मामला शुरू हुए, उसके बाद ये खबरें ज़्यादा आना शुरू हुई हैं। एक्चुअली होता पता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये जो टीम है ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपको बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि ये ना टीम में ना आपको बड़ा अच्छा साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि आपको ना 16-17 जो जितने भी लोग होते हैं ना, उनको आपको रीड करना आना चाहिए कि यार इसकी आदत कैसी है, एनजी की कैसी है, मेरी कैसी है, आपकी कैसी है। ये लोगों को ना, आपको कैप्टन को पता होना चाहिए। होता क्या है कि कई दफ़ा ना कैप्टन सीनियर प्लेयर को कई दफ़ा थोड़ा सा सख्त लहजे में बोल देता है, तो वो दिल में रखता है कि यार ये मेरे जूनियर प्लेयर्स के सामने इसने ये कहा था, अब टाइम आएगा ना तो फिर मैं बताऊंगा। मैं आपको सच बताऊं, ये हम देखते रहे हैं। मैं चूँकि ये वाली बात, जब आप इंडिया में हारे हैं, आप अफगानिस्तान से हारे हैं, उसके बाद भी टीम मीटिंग्स में जो हुआ था वो खबरें बाहर आई थी कि शाहीन ने जो है वो बाबर को कहा है कि आप जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो ये सारी बातें उस वक्त भी बाहर आई थी। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि फिर वो टाइम का वेट करते हैं कि जब मौका मिलता है तो फिर वो कप्तान, आज कल के मैच की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ले डूबा है। अमाद तो खुद तो उसने जाना ही था, वो बाबर को भी साथ ले डूबा है कप्तानी के। देखें ना, उसका भी बेचारे का स्ट्रगल कर रहा है ना। देखें जब आप किसी को, होता क्या है कि बहुत सारे मैंने कोचेज़ ऐसे देखे, मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ जाने लगा इंजी, कि वो पाकिस्तान टीम के ना बहुत बड़े नाम थे, तो बहुत दफ़ा कोचेज़ बने मगर वो कोच कामयाब नहीं हुए। उसकी रीज़न क्या थी कि इंजी अगर सीनियर प्लेयर है ना, तो मेरा काम है मैं सीनियर इंजी को जाके, क्योंकि यार इंजी तो थोड़ा सा ये गलत कर रहा है, इसको ना अलहदा से कि यार, इंजी भी कहेगा कि यार मेरी रिस्पेक्ट की है, मुझे आराम से कि यार तू मेरे से बहुत बड़ा प्लेयर था पर ये थोड़ा गलत कर रहा है। आप कहोगे चलो, अगर आप इंजी की बेइज्जती करोगे ना किसी के सामने एज ए सीनियर, तो फिर इंजी को बर्दाश्त नहीं होएगा कि यार ये, और आप जूनियर को और सीनियर को फ़र्क नहीं रखोगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब लोग बनते हैं ना, अब तो खैर फॉरनर है,
बहुत सारे कप्तान भी और बहुत सारे लोग जो है ना वो ये इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, तो लोग फिर जो है ना वो इन चीज़ों को दिल में रखते हैं। जैसे इंजी ने कहा था, ये बहुत बड़ी बात थी, वो उसको गौर से इनको उस पर सोचना चाहिए, बाबर को स्पेशली। अथॉरिटी, जब तक कप्तान की अथॉरिटी नहीं होएगी वो कुछ नहीं कर सकता। देखें, आपको अगर बाहर से कोई कोच आके कोचिंग कर रहा है ना, बाउंड्री लाइन पे खड़ा होके, ये काम है आपका ड्रेसिंग रूम में बताने वाला। अगर ये तो बेइज्जती है उसकी कप्तान की कि यार आप उसको आके बाहर बाउंड्री लाइन पे बताएं। खैर बात दूसरी तरफ निकल गई। बात ये है कि ग्रुपिंग जो है ना, ग्रुपिंग हमेशा से पाकिस्तान टीम में रहती है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, कप्तान को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और उसको बैक करना क्रिकेट बोर्ड का काम है कि जो बंदा भी इंजी थोड़ा सा गलत करे ना, उसको फिर कप्तान को इजाज़त होनी चाहिए कि यार उसको फारिग करें, ताकि वो ग्रुप बंदी बनने ना पाए।